कार्यक्रम में समस्त महारथियों को प्रणाम निवेदन करता हूँ। गंगा के माँ गंगा के पावन तटों पर स्थित कानपुर की पवित्र जमीन और चित्रा के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी छात्रों के बीच से ही निकल कर एक छात्रा पीवीएन कॉलेज की अनन्या तिवारी, जिसने पूरे कानपुर जिले में अपनी प्रतिभा दिखाई है और प्रथम स्थान हासिल किया है, तो मैं उसी की पंक्तियों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा। कुछ इस तरह है कि संयम हो जहाँ सुकून वहाँ का नाम है, संयम हो जहाँ सुकून वहाँ का नाम है, घर घर में हर गली में खुशियों का पैगाम हो, न्याय और ईमानदारी से सजी हो धरती, हर चेहरे पर बस मुस्कान का ही नाम हो, मुस्कान का ही नाम हो। आप लोगों ने राष्ट्रीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, जो बहुत ही फेमस है हमारे देश में, अन्ना राजम मल्होत्रा जी, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मतलब जिनसे कभी दूर जाने का हमारा मन नहीं करता है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की पंक्तियां लिखी हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार। और हमारे एक सीनियर है पार्थ गुप्ता सर, जिन्होंने मतलब जो पिछले 8 सालों से आज़ाद कवि के नाम से फेमस है, उन्होंने कुछ शहीदों के सम्मान में इस तरीके की पंक्तियां लिखी हैं कि वो जीना ही जीना क्या, वो जीना ही जीना क्या जब मरना और मुश्किल है, लहू में बसती है माटी तो मरना क्या ही मुश्किल है, हमारी मातृ ने हमको ये लिखना सिखाया है, हमारी मातृ ने हमको ये लिखना सिखाया है, हुआ ना देश को समर्पित तो जीना और मुश्किल है, हुआ ना देश को समर्पित तो जीना और मुश्किल है। इसी के साथ हम चाहेंगे अपने गुरुजनों से कि हमारे शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प समर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मनमोहन सिंह शहीद कहाँ है यार? सर उन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए मैंने उनको हटाया नहीं है। जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांग खींचने के लिए पीछे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी उंगली पकड़कर आपको आगे ले जाने का कारण। मेरे को ये बता, और शहीद किसको कहते हैं? सर जो सैनिक बलिदान हुए हैं तो वो सर उसका कुछ मतलब नहीं है। फोटो सोच समझ के लगाया दिखा दिया कोई बात नहीं। चलो। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ दें, और अक्सर ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं जो आपकी टांग खींचने के लिए आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए अयोध्या के मशहूर कवि हैं कौन? रामायण द्विवेदी जी। ऐसी शख्सियत है कि मतलब उनसे कोई 2 मिनट बातें करें उनका दीवाना हो जाए। तो उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना करी है इंद्र से, क्योंकि जब भी कोई बालक तपस्या में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले इंद्राद जैसे देवताओं को यह आभास होने लगता है कि उनका इंद्रासन खतरे में आ गया है और वो कोई भी कदम उठा लेते हैं। तो कुछ 4 पंक्तियां इस तरह हैं कि अभी तो हमने पैर भी रखे नहीं जमीन पर, उनकी ही पंक्तियां हैं कि अभी तो हमने पैर भी रखे नहीं जमीन पर और कहते हो पहुंच गए हो आसमानों पर, अरे इंद्रो अभी से डर रहे हो, हम नहीं आ रहे सिंहासनों पर। और उन लोगों के लिए कहा है जो आपका हौसला बढ़ाते हैं और जो उंगली पकड़कर आपको आगे ले जाने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए क्या कहा है कि हम पुष्पों से याद लिए हैं कि मतलब रामायण में जिस तरीके से
जामवंत की भूमिका सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कुछ वैसा ही गुरुजन हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ इस तरीके की हैं कि हम पुष्पों सियायु लिए हैं, हम पुष्पों सियायु लिए हैं और मुरझाते हैं खिलते हैं, आशाओं के चितड़े करते फिर उनको हम सिलते हैं, और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान मगर, और सागर पार करे वही जिसे जामवंत जी मिलते हैं। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के प्रथम प्रतिभागी गोपाल जी को बुलाना चाहेंगे, आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छाए, नमन है मेरा उन साइडों को जो तिरंगा हो रहा है। भारत में कवयित्री हैं मेवाड़ राज्य की सालू साखला जी, उन्होंने शहीदों के सम्मान में क्या कहा है कि अरे सैनिकों के हत्यारों, रूह कहाँ पी तो होगी ना। कुछ दरिंदों की वजह से इनकी हत्या हुई थी, आपको पता होगा। जो गाड़ी आके टकराई थी वो गाड़ी भारत की थी। तो वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अरे सैनिकों के हत्यारों, रूह कहाँ पी तो होगी ना। आह होठों से निकली जो दया जागी तो होगी ना। देशभक्तों से ये घटना बड़ी जाती नहीं होगी, देशभक्तों से यह घटना पड़ी जाती नहीं होगी। आदेश होते ही गद्दारों तुम्हारी खैर होगी ना। इसी के साथ हम आज के नेक्स्ट प्रतिभागी आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हम आपको ब्लैक डे के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहते हैं। जो पूरी रात जागते हैं, जो पूरी रात जागते हैं, जरूरी नहीं वो सिर्फ आशिक हो। जो पूरी रात जागते हैं वो जरूरी नहीं वो आशिक हो, वो देश में मिटने वाला सैनिक भी हो सकता है। जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है, फौजी को सलाम है, फौजी को सलाम है जो अपना धैर्य नहीं खोता है। धन्यवाद। जो ये हमारे सैनिक हैं, ये तो आज़ादी के बाद सैनिक हुए, लेकिन कुछ हमारे जिस तरीके से आज़ादी मतलब आई है, एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहेंगे कि जिस तरीके से शरबत का निर्माण होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि पानी लिया जाता है और उसमें चीनी डाली जाती है, और जब चीनी अपना अस्तित्व उस पानी में खपा देती है तब जाके उस शरबत का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से आज़ादी है। कुछ 4 पंक्तियां इस तरह हैं कि ये खुले आसमां की जागीर। हम लोग अगर इस तरीके के कार्यक्रम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं शहीदों का योगदान है। और आज़ादी जिस तरीके से आई है उनके संबंध में 4 पंक्तियां इस तरह हैं कि खुले आसमां की जागीर, खुले आसमां की जागीर, महोदय खुले आसमां की जागीर, ये ऐसे ही नहीं मिल पाई है। कटवा के गर्दने गोलियां छाती पर हमने खाई हैं। अरे हाथों में थी बेड़ियां, हाथों में थी बेड़ियां, तब गर्दने हवा में टांगी थी, और रटकर जान हथेली पर, और रटकर जान हथेली पर, महोदय रटकर जान हथेली पर फिर खून की होली खेली थी। अरे टूट गई थी लाठियां, तब कंधे पर स्वाभिमान लहराया था, और खत्म हुई थी गोलियां, तब सम्मान हवा में फहराया था, तब सम्मान हवा में फहराया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रतिभागी सूरज कुमार को आमंत्रित करना चाहेंगे, आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो मैं आपके सामने थे, वैसे मतलब ऐसा कोई होगा नहीं जो इस ब्लैक डे से परिचित ना हो, और मतलब मैं इस ब्लैक डे पर अपनी एक मतलब पंक्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कितने इश्क लिख गए, कितने इश्क सिखा गए, असली इश्क क्या
होता है पूरा पुलवामा के शहीद हमें बता। आदरणीय मतलब आज परिस्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि आज हमारे नौजवान साथियों को ये सिखा दिया गया है कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हो गए हो। सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है? यही सिखाया गया है ना। भारत में राष्ट्रीय कवि है राम पदावत भाई साहब अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अभी है बल तुम्हारी बाजू में, जो करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ कर नहीं पाओगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी समुद्र में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, तुम ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर संघर्ष के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही हैं। इसी के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपनी मैम को कि हमारा शांत होगा, वीडियो कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? क्योंकि हम ऐसा कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं कि हम शहीदों के लिए बोलेंगे, ठीक है? हम अपनी काम की बात बोलेंगे, मेरे पास टाइम बहुत कम है। सबके प्रोजेक्ट अभी नहीं आए हैं, सब लोग अपने प्रोजेक्ट दे दें, ठीक है ना? नहीं, सही दो लोग